राजद के मानसिकता से जुड़े लोग हैं जो इनके अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलता है, आवाज उठाता है, संघर्ष करता है, उसकी आवाज को समाप्त कर देते हैं, आवाज को ही खत्म कर देते हैं। और कौन लोग थे जो लोग ये काम किए हैं? वो राजद के लोग थे। बिहार में जो वातावरण बन रहा है वो जंगल राज अब नहीं है, ये गुंडा राज में तब्दील कर दिया है। ये गुंडों की जमात बिहार में इस तरह के चौथी पांचवी घटना है जो महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके इस तरह से घोर दुराचार अत्याचार का पराकाष्ठा प्राप्त कर रहा है। मणिपुर की एक घटना में सारे INDIA के देश भर के नेता पहुंचे थे, लेकिन धिक्कार है इन नेताओं को कि बिहार के अंदर आधे दर्जन इस तरह की घटना पर एक आवाज तक नहीं निकलता। कहां गए तथाकथित INDIA के धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले, दलितों शोषितों को न्याय दिलाने की बात करने वाले? बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि बिहार में क्या जंगल राज वापस आ गया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है। विजय सिन्हा जी, बिहार में लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में खुसरूपुर की घटना है, पटना जिले में खुसरूपुर आता है, वहां पर निर्वस्त्र कर 1500 रुपए के चलते महादलित महिला को घुमाया गया। देखिए, बिहार में जो वातावरण बन रहा है वो जंगल राज अब नहीं है, ये गुंडा राज में तब्दील कर दिया है। ये गुंडों की जमात बिहार में इस तरह के चौथी पांचवी घटना है जो महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके इस तरह से घोर दुराचार अत्याचार का पराकाष्ठा प्राप्त कर रहा है। मणिपुर की एक घटना में सारे INDIA के देश भर के नेता पहुंचे थे, लेकिन धिक्कार है इन नेताओं को कि बिहार के अंदर आधे दर्जन इस तरह की घटना पर एक आवाज तक नहीं निकलता। कहां गए तथाकथित INDIA के धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले, दलितों शोषितों को न्याय दिलाने की बात करने वाले? शर्म लगनी चाहिए। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और कौन लोग थे जो लोग ये काम किए हैं? वो राजद के लोग थे, राजद के मानसिकता से जुड़े लोग हैं। आज इसके चलते कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, इस तरह के घटना को अंजाम देने में वो हिचकते नहीं हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता को मार दिया जा रहा है, गया की खबर है। अनवर खान को मार दिया गया। हमने कहा कि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो इनके अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलता है, आवाज उठाता है, संघर्ष करता है, उसकी आवाज को समाप्त कर देते हैं, आवाज को ही खत्म कर देते हैं। यह पहली घटना नहीं है। राजनीतिक सामाजिक कई कार्यकर्ताओं की हत्या इस एक वर्ष के अंदर महागठबंधन की सरकार में, ये जंगल राज नहीं गुंडा राज में पूरी दिखाई पड़ रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करे, स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों की संपत्ति जब्त करके पीड़ित परिवार को जब तक मुआवजा नहीं देगा ये सरकार, जितने भी अपराधियों की गोली का शिकार है, तब तक इन अपराधियों का मनोबल नहीं गिरेगा। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ठाकुरों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। देखिए, मनोज झा जी बड़े विद्वान आदमी हैं। अपनी विद्वता का प्रकटीकरण राजद के बंधुआ मजदूर के तरह कर रहे हैं। राजद जो स्क्रिप्ट लिख के देता है उतने पढ़ते हैं। अब बताइए कि धर्मनिरपेक्ष कहलाना है तो सनातन को, हिंदुओं को अपमानित करो, इसके ग्रंथ पर प्रश्न उठाओ, इसके देवी देवता को व्यंग्यवान करो तो धर्मनिरपेक्ष कहलाओगी, तब तुष्टीकरण पूर्ण होगा। उसी तरह के अगरे समाज के लोगों को अपमानित करो, उसके बारे में भड़काऊ बयान दो, उसके बारे में निगेटिव बोलो, तब गरीबों के मसीहा कहलाओगे। तो ये मानसिकता जहां हो, ऐसी मानसिकता सामाजिक समरसता नहीं ला सकता। A to Z की पार्टी कहने वाले मुखौटा को
दिखाते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष को मुखौटा बना करके रखे हैं और उनके पुत्र को जलील करके मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं। धिक्कार है इससे लोगों को जो स्वाभिमान बेच कर करके अपने समाज का अपमान सहे, सामाजिक समरसता को तोड़ने वाले के साथ चले। ये कभी भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है और इस मानसिकता का मैं घोर निंदा करता हूं। दादी सेटिंग के खिलाफ आज आपने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ आपने बातें की? आज मुलाकात करने जाएंगे। विधानसभा के अंदर हमने जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस तरह के बहाली नियुक्ति के नाम पर खुल करके पैसे की वसूली, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार चरम पर जो पवित्र संस्था कानून बनाता है, कानून के रक्षा का समीक्षा करता है, जो संस्था जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का सही सदुपयोग और खर्च पर बहस और डिस्कशन करता है, आज वही संस्था ये भ्रष्टाचारियों का चारागाह बन गया है। बहाली के नाम पर जबरदस्ती पद को क्रिएट करके, बैठने का उतनी जगह भी नहीं है और पद को क्रिएट कर करके अपने भाई भतीजावाद को नियुक्ति करना, उससे पैसे की वसूली करना, मेधावी प्रतिभाशाली लोगों को आउट करना। सरकार का जब अपना नियुक्ति का बहाली का संस्था है, फिर इस तरह से एक बदनाम कंपनी के माध्यम से इस तरह का खेल क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया है। महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं विधानसभा विधान परिषद के, उनसे भी एक बार जाकर के हम आग्रह करेंगे कि इस पर इमीडिएट जांच करें। देखिए, जांच करने की मांग कर रहे जिस तरीके से विधानसभा में गड़बड़ी हो रही है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कहा है कि बिहार में जिस तरीके से घटना घट रही है, ऐसे में जंगल राज नहीं गुंडा राज जो है उत्पन्न हो गया है। ऐसे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मौन है सरकार, तो वहीं सरकार को कुछ बोलना चाहिए इस पर। क्या कुछ कहते बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा? आपने सुना है, तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा किया है और भी तमाम खबरों के लिए MBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।